घड़ी की सुइयां घुमाई और अगले ही सेकंड मैंने खुद को 100 साल आगे साल 2026 में पाया। अपने सामने ऊंची ऊंची इमारतें देखकर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। अचानक मुझे एक तेज खुशबू ने अपनी ओर खींचा। खुशबू का पीछा करते हुए मैं एक फूड स्ट्रीट पर पहुंचा। मैंने एक वेंडर से रोस्ट चिकन का दाम पूछा। वेंडर ने कहा कि एक रोस्ट चिकन $8 का है। ये सुनकर मुझे लगा कि ये बहुत महंगा है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ $20 थे। लेकिन ये याद करते हुए कि मेरी बहनों ने बहुत समय से मीट नहीं खाया था, मैंने आखिरकार इसे खरीदने का फैसला किया। लेकिन जब मैंने पैसे देने की कोशिश की तो वेंडर 100 साल पुरानी करेंसी को नहीं पहचान पाया। उसे लगा कि मैं नकली पैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसने तुरंत मुझसे जाने को कहा। तभी वहां से गुजर रही एक औरत ने मेरे हाथ में नोट देखे और पाया कि वे 100 साल पहले जारी किए गए थे, जिससे वे बहुत रेयर हो गए थे। फिर उसने पूछा कि क्या मैं उन्हें बेचने को तैयार हूँ, और हर एक के लिए $30,000 देने की पेशकश की। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। उस औरत ने बताया कि ये नोट असल में ज्यादा कीमत के थे, लेकिन क्योंकि वे अच्छी हालत में नहीं थे इसलिए उनकी ज्यादा कीमत नहीं मिल सकी। हालांकि मुझे इससे कोई हैरानी नहीं हुई। इसके बजाय मैं हैरान था कि वह मेरे $20 के नोटों के लिए $60,000 देने को तैयार थी। उसने मुझे बताया कि इस तरह की करेंसी बहुत कम हो गई है। मुझे एहसास हुआ कि मेरे समय की चीजें 100 साल बाद और भी ज्यादा कीमती हो सकती हैं। दुकानदार को यह देखकर बहुत अफसोस हुआ कि क्या हुआ था। फिर वह औरत मुझे अपनी दुकान पर ले गई और मुझे $60,000 कैश दिए। पैसे लेकर मैं एक किराने की दुकान पर गया और दुकानदार से $3,000 का गेहूं मांगा। मैंने कई नए कपड़े और जूते भी खरीदे। अपनी शॉपिंग खत्म करने के बाद मैं 100 साल पहले के समय में लौट आया, लेकिन मेरी बहनें मुझे वापस देखकर खुश नहीं थी। उन्होंने मुझे स्कूल से निकालने का एक नोटिस दिखाया, जिसमें लिखा था कि मैं अब स्कूल नहीं जा सकता। मैंने जल्दी से उन्हें यकीन दिलाया कि कोई बात नहीं, अब मैं उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकता हूँ। फिर मैं गांव के मुखिया से मिलने गया, इस उम्मीद में कि सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाएंगे। मैंने अभी अभी खरीदा हुआ गेहूं उन्हें बेचने का प्लान बनाया और बदले में वे अपने घरों से सामान बदल सकते थे। जब मुखिया ने सुना कि मेरे पास खाना है तो उसने तुरंत सबको बुलाया। मैंने अपनी बहनों से गेहूं बांटने में मदद ली। जल्द ही मुझे बदले में कई चीनी मिट्टी के फूलदान मिले। अपनी घड़ी का इस्तेमाल करके मैं 100 साल पीछे चला गया। फिर मैं सीधे उस औरत की दुकान पर गया और उसे वे फूलदान दिखाए जो मैंने गांव वालों से कीमत के लिए लिए थे। वह हैरान रह गई और उसने मुझे बताया कि ये सभी सामान बहुत कीमती हैं और तुरंत उन्हें खरीदने के लिए $5 लाख देने की पेशकश की। लेकिन एक और औरत को भी वे पसंद आ गए और उसने सीधे $1 मिलियन देने की पेशकश की। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।